खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। डाक सेवकों की भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ उजागर, 5 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोक अरावली विहार थाने में करवाई रिपोर्ट। भवन एवं बेसमेंट निर्माण के प्रावधानों की उड़ रही है धज्जियां, 200 फुट रोड पर भी ढही थी इमारत, संबंधित निकायों ने मूंदी आंखें। रास्ता पूछने के बहाने किडनैप कर मांगी 10 लाख की फिरौती, पुलिस ने दबिश देकर राजगढ़ क्षेत्र के युवक को करवाया रिहा। और रैन बसेरों में फिर सामने आई बद इंतजामी, विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि ने लिया था जायजा। और अब खबरें विस्तार से। डाक सेवक के पदों पर नौकरी के लिए फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि 5 अभ्यर्थियों ने नौकरी के लिए 10वीं की फर्जी मार्कशीट पेश की थी। इन सभी की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। साथ ही अलवर शहर के अरावली विहार थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। डाक विभाग के प्रअधीक्षक जब्बार ने बताया कि आरोपियों में तिजारा क्षेत्र निवासी हितेश यादव, मुंडावर का शैलेंद्र कुमार, मालखड़ा क्षेत्र का पिंटू मीणा, रेवड़ी का साहिल कुमार और गुड़गांव क्षेत्र की मनीषा नैना शामिल है। इन सभी ने तमिलनाडु के बोर्ड ऑफ सेकेंडरी से 10वीं पास करने की मार्कशीट प्रस्तुत की थी, जो जांच में फर्जी मिली। डाक विभाग के जरिए 16 जनवरी को वेरिफिकेशन हुआ था। इस पर तमिलनाडु बोर्ड ने स्पष्ट किया कि मार्कशीट उनके यहां से जारी नहीं हुई है। इसके बाद ग्रामीण डाक सेवक के पद पर भर्ती हुए 5 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। जो भर्तियाँ चल रही हैं ग्रामीण डाक सेवक की, तो उसमें एक हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो 10th क्लास के परसेंटेज बेस पे भर्ती होती है। तो हमारा काम यहाँ पे उनको टैली करना है कि जो जानकारी उसमें फॉर्म में भरी है और जो डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर वो मिलते हैं तो उसके बाद हम वो डॉक्यूमेंट्स हमारे जो परिमंडल कार्यालय है जयपुर को भेज देते हैं, और वहाँ से वो कंसर्न्ड एजुकेशन बोर्ड जो है उसको वो डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, और वो बोर्ड उनको वेरीफाई करके देता है कि ये जेन्युइन है कि फेक है। और जिन कैंडिडेट्स का वहाँ से फेक रिमार्क करके आता है कि नहीं कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे बोर्ड द्वारा इसे नहीं किए गए हैं, ये फेक हैं, तो वो परिमंडल कार्यालय हमको उनकी लिस्ट भेज देता है। और उसके बाद हमने, जैसे हमारे पास आई अभी तक 5-6 लोगों का हमारे पास आया है, तो उनका हमने पुलिस कार्रवाई के लिए पुलिस को ये मामला दे दिया। कितने लोगों की भर्ती हुई? ये वैकेंसीज तो करीब हमारे पास 80 के आसपास थी, लेकिन जो कैंडिडेट्स है वो 35 के आसपास थे, और इनमें से 4-5 कैंडिडेट हैं ये फेक है। उसका कैंडिडेट है तो रिजेक्ट हो ही जाता है, और उसके बाद जो फॉर्चुनिटी का मामला है वो हम पुलिस को दे देते हैं। उसके बाद पुलिस का काम है वो क्या कार्रवाई करता है। शहर के कई इलाकों में बेसमेंट बनाने में ना तो नियमों की पालना हो रही है और ना ही मंजूरी ली जा रही है। इसी वजह से हादसों की आशंका बनी हुई है। अलवर में भवन निर्माण को लेकर निर्धारित प्रावधानों की पालना नहीं हो रही है। हाल ही 200 फुट रोड क्षेत्र की जाट कॉलोनी में बेसमेंट की खुदाई करते समय पड़ोसी का मकान ढहने की घटना हो चुकी है। बिल्डिंग बायलॉज को देखें तो भवनों के लिए 500 वर्ग मीटर भूमि से कम आकार वाले मकानों में बेसमेंट नहीं बनाए जा सकते, यानी इसका नक्शा भी पास नहीं हो सकता। इसके अलावा बेसमेंट में पार्किंग के अतिरिक्त किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि नहीं हो सकती। साथ ही कॉमर्शियल भवन में जमीन का 25% हिस्सा पार्किंग के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है। प्रावधानों के अनुसार बिल्डिंग लाइन से 2-2 मीटर स्थान छोड़कर ही बेसमेंट बनाया जा सकता है। जिंदोली सुरंग सहित अनेक प्रमुख निर्माण कार्यों में अहम भूमिका निभाने वाले इंजीनियर राजदीप शर्मा के अनुसार संबंधित निकायों के अंतर्गत तय नियमों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। बेसमेंट को खोदने से पहले प्रावधानों की पालना हो और किसी अच्छे इंजीनियर की देखरेख में काम करवाया जाए, जिससे किसी तरह की दुर्घटना ना हो। राजस्थान सरकार के अधिनियम 2013 के अंतर्गत वैसे तो कोई भी बेसमेंट अगर खोदा जाता है तो पहले उसकी संबंधित विभाग, चाहे वो यूआईटी हो, नगर परिषद हो या बाहर की जेडीए की बात करें
तो नियम और कानून बने हुए हैं, उन्हीं के अंतर्गत किस तरह से बेसमेंट को खोदना है, साइड में कितनी जगह छोड़नी चाहिए, फ्रंट में कितनी छोड़नी चाहिए, इन सब के नॉर्म्स दिए हुए हैं। 500 स्क्वायर मीटर तक के लिए आप सिंगल बेसमेंट खोद सकते हैं, और वो भी केवल जो बिल्डिंग की प्लानिंग होगी उसी के नीचे होगा और उससे बाहर नहीं जाएगा। सेटबैक छोड़ करके ही काम करना पड़ेगा। यदि किसी की कॉमन वॉल आती है तो उसमें मिनिमम 1.5 मीटर छोड़ करके ही बेसमेंट बना सकते हैं, क्योंकि जो आपकी कॉमन वॉल है उसके साथ आपको वहाँ पर अगर उसके साथ ही मिट्टी को हटा देंगे तो बगल वाले के भवन का फाउंडेशन वीक पड़ जाती है। इसलिए सर्वप्रथम तो किसी को भी बेसमेंट खोदने से पहले सारे नियमों की जानकारी होनी चाहिए और एक किसी अच्छे इंजीनियर को साथ में लेना चाहिए, जिससे कि उस भवन को ढंग से देख करके कार्य को किया जा सके। किसी भी भवन को यदि इस तरह की परिस्थिति में किसी को करना भी हो तो उसको किसी भी पूरी लंबाई में खोदना ही नहीं चाहिए, उसको पैचेज में करें। उदाहरण के लिए यदि मैं कहता हूं कि ये जो आप कंडीशन की बात बता रहे हैं कि हमारे 200 फीट रोड पे एक बिल्डिंग नीचे गिर गई है, तो उसकी जो लंबाई थी कॉमन वॉल की, अगर इसको पैचेज में भी वो करते, 10-10 फीट के टुकड़े में इसको बनाते हुए चलते, तो भी ये सेफ रह सकती थी। प्रथम तो यही है कि नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए और वहाँ पर 1.5 मीटर कम से कम, पहले ये शायद संभवतः मेरे जितने नॉलेज में है 2 मीटर था और अब 2013 से ये 1.5 मीटर की जगह छोड़ना आवश्यक हो गया। अगर इस तरह से ये करते तो ये बिल्डिंग सुरक्षित रहती, और भविष्य में कभी भी कोई करे तो ये ध्यान रखें कि वहाँ की सोइल क्या है। बगल वाले खुद का भवन बना रहे हैं, लेकिन पड़ोसी के भवन की लोडिंग उसमें देखना आवश्यक है। साथ ही साथ उसकी सोइल कंडीशन क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है जिस जगह आप भवन बनाने जा रहे हैं या बेसमेंट करने जा रहे हैं वो लूज स्ट्रेटा में तो नहीं है। अगर लूज स्ट्रेटा है, सोइल कमज़ोर है, तो उसका सोइल ट्रीटमेंट किया जाता है। सोइल ट्रीटमेंट करने के बाद उसमें जो भी आपके कॉलम हैं, रिटेनिंग वॉल हैं, और उनको अच्छी गुणवत्ता के साथ जो स्टैंडर्ड IS कोड के होते हैं कि सीमेंट कंक्रीट काम में लेनी है तो कौन सी काम में लेनी है, M20 लेनी है, M25 लेनी है, तभी किसी बेसमेंट का निर्माण करें। और होने को तो जब ज़्यादा एरिया होता है तो उसके हिसाब से -2 और -3 भी बेसमेंट बनाए जाते हैं, लेकिन इन सब के अंदर गुणवत्ता पर विशेषतः ध्यान दिया जाता है। नियमों का सब लोगों को पालना करनी चाहिए, साथ में ऐसे कार्यों में अच्छे इंजीनियर को साथ रखना चाहिए। गौरतलब है कि शहर में विभिन्न मार्गों पर बेसमेंट निर्माण के लिए खुदाई चल रही है, लेकिन संबंधित निकायों की अनदेखी के कारण मानकों की पालना नहीं हो पाती। कई भवन मालिक तो मंजूरी लेना भी जरूरी नहीं समझते। भले ही UIT और नगर निगम के अधिकारी दावे करें, लेकिन उल्लंघन लगातार हो रहा है। 200 फुट रोड क्षेत्र में हुई घटना में भी लापरवाही सामने आई थी। यहाँ बेसमेंट की खुदाई बगल की इमारत के लिए खतरा बन गई थी। बताया जाता है कि यह भवन पूर्व में भी इसी तरह एक बार गिरा था। यह अलग बात है कि दोनों ही बार पीड़ित पक्ष FIR दर्ज कराने आदि की ओर नहीं बढ़ा, लेकिन मुद्दा यह है कि निकायों द्वारा प्रावधानों की पालना कब करवाई जाएगी, इसके अभाव में बड़ा हादसा भी हो सकता है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के थाना राजाजी गांव निवासी एक युवक का रास्ता पूछने के बहाने अपहरण कर 10 लाख की फिरौती मांगी गई। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बंधक बनाए गए युवक को छुड़ा लिया। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार बोलेरो गाड़ी में आए बदमाशों ने ग्रामवासी सत्यनारायण यादव से पहले तो रास्ता पूछा और फिर उसे किडनैप कर ले गए, साथ ही 10 लाख की मांग की। पीड़ित पक्ष की सूचना पर पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर दबिश दी, जहां युवक को बांध कर रखा गया। वहीं उसकी पीठ पर भी मारपीट के गंभीर निशान थे। पुलिस को आता देखकर अपहरणकर्ता मौके से फरार हो गए। उधर अपहरण के घटनाक्रम से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। 21 जनवरी करीब मेरे को 3 बजे मेरी दुकान पर मैं बैठा था। एक सफ़ेद बोलेरो गाड़ी आई और मेरे से पूछा कि श्याम की फैक्ट्री कहाँ पर है। मैं उस थाने गाड़ी में बात चला गया।
उन्होंने मेरे गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठाया, गाड़ी को तेज़ी से जयपुर की तरफ ले गए और गाड़ी में 5 लोग थे। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मुंह में एक शराब का नशीला पदार्थ खिलाया और साथ में मेरे साथ बहुत मारपीट की। बोला कि तेरे बाप को या भाई को फ़ोन कर कि 10 लाख रुपये मांगा और मेरे बेटे को मेरे पास से भेजा और मेरा फोन। और आँख पे वहीं लगी तेरी उनकी मारपीट आँख पे भी? हाँ, आँख पे मेरे यहाँ आँख पे भी दांत घुसों से बहुत मारपीट की थी और मेरे से बोला कि तेरे बाप ने भाई को फ़ोन कर 10 लाख रुपये ले आएगा तो। फिर यहाँ के लेके कहाँ गए ये? ये इधर लेके गए थे इनकी कोई बहन के ससुराल के पास। क्या नाम था उसका? हेमराज मेरा नाम था उसका। उसमें 4-5 लोग थे, उसको मैं जानता नहीं, मैं ओनली शिवराज को जानता हूँ। उन्होंने घर ले जाके बंद कर दिया और मेरे साथ बहुत मारपीट की और बोले कि 10 लाख रुपये लेके आए। और अब आपको बताते हैं कि शहर के रैन बसेरों में किस तरह अव्यवस्थाएं व्याप्त हैं, जिनका खुलासा विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि के निरीक्षण में हुआ है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के निर्देश पर पीएलवी मुस्तफा खान द्वारा शहर में स्थित रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया। अलवर में 4 स्थायी रैन बसेरे नगर निगम की ओर से संचालित हैं, लेकिन चिन्हित स्थानों पर रैन बसेरों को दर्शाते हुए किसी तरह के बोर्ड आदि नहीं लगाए गए हैं। केडलगंज रैन बसेरे को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ रैन बसेरा ही नहीं है। वजह यह है कि यहाँ चारों ओर अन्नपूर्णा रसोई के बोर्ड लगे हुए हैं, साथ ही मुख्य द्वार के बाहर गंदा पानी भरा हुआ है। परिसर में भी गंदगी के ढेर नजर आए। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों का अभाव है। बीट कांस्टेबल की व्यवस्था के अभाव में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रैन बसेरे में आकर गाली गलौज करते हैं। यहाँ के केयरटेकर प्रहलाद मीणा ने बताया कि एक व्यक्ति आए दिन शराब पीकर उत्पात मचाता है। 18 दिसंबर को निरीक्षण में प्राधिकरण सचिव ने व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए थे, लेकिन सुधार नहीं हो पाया है। रेलवे स्टेशन रैन बसेरे के बाहर भी भारी गंदगी नजर आई। यहाँ पीने के पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं है। उधर पीएलवी मुस्तफा खान ने यहाँ उपस्थित लोगों को श्रम विभाग द्वारा संचालित श्रमिक योजनाओं एवं मुख्यमंत्री सहयोग योजना के बारे में बताया, साथ ही निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता के संबंध में जानकारी प्रदान की। अलाव तापते समय एक बालक ने आग तेज करने के लिए जब थिनर डाला तो लपटे भड़कने से वह झुलस गया। जानकारी के अनुसार कुछ नाबालिग बच्चों से भवन निर्माण में मजदूरी करवाई जा रही थी। पीड़ित बालक 15 वर्षीय आजाद और उसके पिता मध्य प्रदेश से अलवर आए हुए हैं। यहाँ एक भवन निर्माण में वे मजदूरी कर रहे थे। मंगलवार शाम को बालक अलाव ताप रहा था। इसी बीच उसने बगल में रखी हुई थिनर की बोतल को अलाव में डाल दिया। इसके चलते कपड़ों में आग लगने से आजाद झुलस गया। पीड़ित के पिता मिठाई लाल के अनुसार डॉक्टर ने उन्हें बच्चे को जयपुर ले जाने की सलाह दी है। बच्चे का नाम आजाद। कितनी वर्ष की उम्र है? किसका? बच्चा का। 15 साल। कहाँ के निवासी हो आप? मैं पन्ना जिला के निवासी हूँ। यहाँ कहाँ काम करते हो आप? यहाँ सेल्वर स्कूल के पास में। मालिक का क्या नाम है? मालिक का नाम सर जी मुझे कोई सुपरवाइजर का नाम पता हो? कोई सुपरवाइजर जोशी कहते हैं। जोशी करके है। कितने बजे जला बच्चा? 4 बजे। कितने प्रतिशत जल गया? डॉक्टर ने क्या कहा है आपको? डॉक्टर दूसरी जगह का बोल रहे थे। और वहीं अखेपुरा मोहल्ला निवासी 11 वर्षीय लड़की अलाव तापते समय झुलस गई। उसके पिता रविंद्र ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 9 बजे उनके तीनों बच्चे अलाव ताप रहे थे। इसी दौरान 11 वर्ष की उन्नति के कपड़ों में आग लग गई। शोर सुनकर आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक बच्ची के हाथ पैर झुलस गए थे। इस बालिका का भी बर्नवाड़ में इलाज किया जा रहा है। उसके पिता रविंद्र पेंटर का काम करते हैं। बच्ची का नाम है उन्नति, तकरीबन 10-11 साल की। इस सुबह 9 बजे के करीब आज सुबह 9 बजे के करीब ये अलाव जलाकर उसमें थोड़ी सा सिक रहे थे। ठंड थी ना, इसलिए थोड़ा सिक रहे थे। तो जो लकड़ियाँ जली हुई थी, वो जली हुई लकड़ियाँ इसके जो पैर के जो कपड़े थे उसमें पकड़ लिया, झटकने लगी। सभी बच्चे चिल्लाने तो मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद मैंने बच्चे को देखा। बच्चे को लपेट के उसको आग को बुझाया। उसके बाद सीधा अपने सामान्य अस्पताल में भर्ती करा।
शहर के वार्ड 14 में लंबे अरसे से पानी के लीकेज की समस्या बनी हुई है। स्थानीय निवासी प्रेम प्रकाश ने बताया कि यहाँ काशीराम चौराहे के पास रोजाना 1 घंटे पानी की सप्लाई होती है, लेकिन लीकेज के कारण पूरा पानी बह जाता है। जल विभाग को कई बार शिकायत के कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जहाँ कई क्षेत्रों में जल संकट बढ़ता ही जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र में रोजाना 1 घंटा पानी व्यर्थ बह रहा है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। करीब 2-2.5 साल होगी इसकी पानी की लीकेज को। ये पानी वेस्ट जाता है, आगे से बिल्कुल नाले हैं जो बिल्कुल बिलों हुए पड़े हैं, यहाँ क्या पानी भर जाता है। ये वार्ड नंबर 14 का मामला, हमने कई बार इसकी शिकायत भी करी है, लेकिन कोई आता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं करता है। हमने शिकायत करी है? हाँ मैडम सर, 2-3 बार करी है सर, लेकिन कोई इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। कितने घंटे पानी चलता है ये? सर 1 घंटे पानी चलता है ये सर। 1 घंटे पूरा भर जाता है सर? पूरा भर जाता है सर। आपके सामने नालों से कचरा जो कीचड़ बाहर आ जाती है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि अयोध्या श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में सनातन हिंदू धर्म मजबूत हो गया है। पूर्व विधायक जयराम जाटव के अनुसार इसका फायदा भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जयराम जाटव ने कहा कि राम मंदिर के बाद लोगों की भावना भाजपा के साथ प्रबल रूप से जुड़ गई है। जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, जनता पहले से कह रही है। राजस्थान में सरकार बनी है, 115 सीटें आई है। गत सरकार ने मोबाइल बांट दिए, किट बांटी, जो कैंप लगा करके इन लोगों ने प्रचार प्रसार किया, नौकरी देने की बात कही, कर्मचारियों को वेतन एडवांस में देने की बात कही, वो सब कहाँ गए? राजस्थान में सरकार बनी, आपके मध्य प्रदेश में बनी, 3 प्रदेशों में सरकारें बनी हैं बीजेपी की, कांग्रेस हारी है। तो राजस्थान में के साथ साथ लोकसभा का चुनाव अप्रैल के लास्ट में या मई के प्रथम 2024 में जो होगा, उसमें स्पष्ट बहुमत में भाजपा की सरकार बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उधर पूर्व एमएलए जाटव ने कहा कि अयोध्या को अब धार्मिक नगरी के साथ ही विश्व स्तर पर पर्यटन क्षेत्र के रूप में देखा जाने लगा है। वहीं पूरी दुनिया के लोग अयोध्या आना चाहते हैं। इस मंदिर से जो करोड़ों देश में विदेश में जो भारतवासी रहते हैं, उन सभी की आस्था थी। दूसरा, ये जो एक ऐसा स्थान भी बना है, धार्मिक स्थल के साथ साथ एक पर्यटक स्थल भी बना है, जहाँ बाहर के विदेश के लोग, यूरोप के लोग, एशिया के सारे महाद्वीपों के लोग यहाँ आकर के इस मंदिर में आकर के देखेंगे, सोचेंगे कि भारत में भी एक ऐसा स्थान है। 21 तारीख को 21 जो जनवरी थी, इससे भंडारा, कीर्तन और जागरण के रूप में, दीपावली के रूप में मनाया गया। और 22 तारीख को डीजे बजा के पूरे बाजार बंद थे, पूरे कस्बे बंद थे, शहर बंद थे, और वो झंडियाँ लगा करके भगवान श्री राम के साथ साथ जो उनके भक्त थे अपने हनुमान जी, उनको झंडा लगा करके आज भी झंडे लगे हुए हैं। ये बड़ा ऐतिहासिक पल था, दिन था। राम मंदिर का निर्माण होने के साथ साथ देश के सम्मान भी बढ़ा है। उधर पूर्व जिला महामंत्री पवन जैन ने कहा है कि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर बना है। ऐसे में भक्तों में भारी उत्साह और खुशी है, जिसके कारण वे भारी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं। उन्होंने अलवर के भक्तों से निवेदन किया कि कुछ समय बाद अयोध्या जाएं, क्योंकि इस वक्त वहां भारी भीड़ है। भारत के गौरव का पुनर्जागरण राम मंदिर में राम लला के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के जरिए जो हो रहा है, वो निश्चित रूप से बहुत एक नेक कार्य है और भारत के गौरव का एक पुनर्जागरण है। चूँकि अभी अत्यधिक भीड़ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील करना भी चाहता हूँ कि आस्था अपनी जगह है, आस्था के साथ साथ वहाँ पर अव्यवस्था न हो, इसके लिए कुछ रुक कर जाएं और अभी थोड़ा समय लें, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक भीड़ हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हवाई सर्वेक्षण करके बहुत लोगों को नियंत्रित कर रहे हैं, भीड़ को नियंत्रित किया जाए। आपकी भी असुविधा न हो और समय रहते हुए मतलब शीघ्र ही दर्शन लाभ आपको मिल सकें, इसके लिए मैं आप सबसे अपील भी करना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा धैर्य से काम लें और आपकी आस्थाओं
की कम कद्र करते हैं, लेकिन अयोध्या जाने में अभी थोड़ा समय लगेगा। जहाँ पर भी कोई भारत का नागरिक व हिंदू को जहाँ पर रह रहा था, चाहे वो किसी भी देश में, वहाँ पर भी एक खुशी का माहौल था। देश के हर मंदिर में सजावट की गई है, आतिशबाजी की गई है। भगवान राम के अयोध्या लौटने पर खुशियाँ एक तरह से मनाई गई है। तो निश्चित रूप से 500 साल के संघर्ष में जिन आक्रांताओं ने हमारे देश में आकर हमारे मंदिरों को तोड़ा, उनके ऊपर उनको एक तमाचा भी है। और निश्चित रूप से जागरण, जन जागरण चलता रहेगा और भारत के गौरव को हम वैभवशाली बनाते रहेंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और इस उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी स्टेडियम में 18 स्कूलों के विद्यार्थियों ने पीटी परेड की प्रैक्टिस की। यह रिहर्सल बुधवार को संपन्न हो गई। जिला शिक्षा अधिकारी नेकी राम ने बताया कि इसे लेकर बच्चों में उत्साह बना हुआ है। इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और झांकियां निकलेंगी। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा मौजूद रहेंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर बच्चों में काफ़ी उत्साह है। ठंड को देखते हुए भी मगर बच्चों में काफ़ी उत्साह है और अपने रिहर्सल पीटी परेड की 18 विद्यालयों के बच्चे हैं। काफ़ी रोमांचक पीटी परेड होगी, आप खुद देख सकते हैं। कितने बच्चे भाग ले रहे हैं पीटी में और क्या? 18 विद्यालयों के बच्चे हैं टोटल। और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, पुरस्कार वितरण भी होगा। सभी जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया। अलवर डाइट द्वारा नजर बगीचे स्थित हॉस्टल में 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत चयनित शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के विद्यालय आधारित आकलन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रभारी शिक्षक ने बताया कि अलवर जिले से पीएम श्री योजना के तहत 18 विद्यालयों का चयन हुआ है। इन विद्यालयों के 45 शिक्षकों को आकलन के सिद्धांत और प्रश्न निर्माण के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। 27 जनवरी को शिविर का समापन होगा। अलवर जिले में पीएम श्री विद्यालय का जिनका चयन हुआ था, यद्यपि सभी विद्यालयों ने पीएम श्री के लिए आवेदन किया था, लेकिन हमारे अलवर जिले से 18 विद्यालयों का पीएम श्री में चयन हुआ है। तो वो पीएम श्री जो ये विद्यालय से जो आए हैं शिक्षक, उनका ये एसबीए के तहत स्कूल बेस्ड असेसमेंट का ये प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। क्या सिखाया जा रहा है सर इसमें स्कूल में आकलन के जो नई शिक्षा एनईपी 2020 के तहत जो परिवर्तन होंगे, आकलन के सिद्धांत, आकलन और प्रश्न निर्माणों में है, उनके लिए हम ये प्रशिक्षण आयोजित किए। वैसे तो सभी अलवर ज़िले में क्या पूरे राजस्थान में ये प्रशिक्षण हुए, लेकिन पीएम श्री विद्यालय के लिए हम एसआरजी के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं और इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। और वहीं अलवर डाइट की ओर से जिले में बीएसटीसी के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा 3 फरवरी तक चलेगी। इसके लिए शहर में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। डाइट के उप प्रधानाचार्य विमल दीक्षित ने बताया कि सरकारी एवं निजी बीएसटीसी विद्यार्थियों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के एग्जाम चल रहे हैं। इसमें जिले के करीब 1500 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। खन्ना स्कूल, नवीन स्कूल, ऐसमड़ी, देवी जी की गली, रेलवे स्टेशन और यशवंत स्कूल में 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। डाइट अलवर के द्वारा जो संपूर्ण जिले में एसटीसी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 22 जनवरी से शुरू हो गई है। इसका परीक्षा केंद्र अलवर जिले में 6 परीक्षा केंद्र है, जिनमें यशवंत स्कूल भी हमारा एक परीक्षा केंद्र है। हमारे यहाँ 240 बच्चे नामांकित हैं। प्रथम पारी में द्वितीय वर्ष की परीक्षा चल रही है, जिसका समय 10 बजे से 1 बजे तक है, और द्वितीय पारी में प्रथम वर्ष की परीक्षा है, जिसका समय 2 बजे से 5 बजे तक है। कब तक चलेंगे सर ये 22 जनवरी का तो पेपर निरस्त हो गया, वो 27 तारीख को पेपर होगा। इसके अलावा 3 फरवरी तक ये परीक्षाएं चलेंगी। अलवर में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें प्रथम पारी में सुबह प्रातःकाल सेकेंड ईयर है, सेकेंड पारी में फर्स्ट ईयर है, और ये 22 जनवरी से शुरू होकर 3-2 तक चलेंगे। 22 तारीख पर प्राण प्रतिष्ठा का अवकाश होने के कारण उसकी परीक्षाएं 27 जनवरी को निर्धारित की गई है। कब तक चलेंगे सर ये? 3 फरवरी तक। शहर में करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर में 3 माह से चल रही महिला सिलाई प्रशिक्षण का बुधवार को समापन हो गया। इस अवसर पर गायत्री मंदिर परिवार ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए। प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी जगदीश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए सिलाई प्रशिक्षण दिया जाता है। शिविर समापन पर प्रमाण पत्र दिए जाने के साथ ही नए प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ भी किया गया है। प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है। एक बैच आज प्रशिक्षण पूर्ण करके और उनको प्रमाण पत्र के द्वारा यहाँ से विदा किया जाएगा,
और दूसरा जो प्रशिक्षण का जो सत्र है वो प्रारंभ हो रहा है आज से ही। ये सिर्फ 3 माह तक चलेगा। इसके बाद इनको भी फिर इसके बाद अगला कोई सत्र। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। शिवाजी पार्क सामुदायिक भवन में 28 जनवरी को वाल्मीकि समाज द्वारा छठे सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन होगा। इस दौरान 5 जोड़ों का विवाह करवाया जाएगा। इसके तहत जेल चौराहे से सुबह 10 बजे निकासी होगी, जो बैंड बाजों के साथ शिवाजी पार्क सामुदायिक भवन पहुंचेगी। इसके मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा रहेंगे। छठा विवाह सम्मेलन किया जा रहा है। इसमें 5 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया जाएगा। इसमें हमारे आदरणीय श्री संजय शर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे। बाकी पूरा वाल्मीकि समाज इसमें हमारी तरफ से नम्र निवेदन है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 5 जोड़ों को आशीर्वाद देने पधारें। वाली 28 जनवरी वार रविवार को शिवाजी पार्क सामुदायिक भवन में वाल्मीकि समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है। इस बार छठा सम्मेलन करने जा रहे हैं हम, और 5 जोड़ों का होगा, जिसमें अपने जेल चौराहे से बारात की चढ़ाई शुरू होगी। मुख्य अतिथि माननीय श्री संजय शर्मा जी वन एवं पर्यावरण मंत्री जी होंगे, और बाकी सारे क्रम रीति रिवाज से सब संपूर्ण किए जाएंगे। शहर में कृष्ण कुंड मार्ग स्थित पारेश्वर हनुमान मंदिर में गुरुवार को 33वें भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में बुधवार को रामायण पाठ का आयोजन हुआ। पंडित प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि गुरुवार सुबह हवन यज्ञ और पूजन के साथ भगवान हनुमान जी के समक्ष भोग अर्पित किया जाएगा। वहीं दोपहर 12 बजे भंडारा प्रारंभ होगा। ये हर साल की तरह इस साल भी भंडारे का आयोजन किया गया है। आज हमारे पास है 24 तारीख को, और 33वां भंडारा करने जा रहे हैं 25 तारीख को। 12 बजे चालू होगा। शिक्षक संघ रेष्टा का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन सवाई माधोपुर में संपन्न हुआ। इसमें मोहर सिंह सलावत चौथी बार प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। प्रदेश प्रवक्ता राजीव चौधरी ने बताया कि अधिवेशन के मुख्य अतिथि राज्य के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रहे। इस दौरान शिक्षकों के विभिन्न मांगों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में अलवर से भी अनेक प्रतिनिधि पहुंचे। एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन रेस्टा का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन
सवाई माधोपुर स्थित पैराडाइज मैरिज गार्डन में संपन्न हुआ। सम्मेलन में शिक्षकों की विभिन्न मांगों और समस्याओं पर विस्तार से गहन विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर करुणलाल मीणा ने कहा, शिक्षकों को किसी भी तरह के पूर्वाग्रह और दबावों से मुक्त होकर एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को शिक्षकों की विभिन्न मांगों का एक विस्तृत मांग पत्र भी सौंपा गया। सम्मेलन के अंत में प्रदेश कार्यकारिणी का निर्वाचन हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पद पर चौथी बार पुनः मोहर सिंह सलावत को निर्वाचित किया गया। अलवर की सदर थाना पुलिस ने अवैध रूप से हथकढ़ शराब बेचने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस गाजूका नदी क्षेत्र के पास पहुंची। यहां नंगला रायसेस निवासी अभिषेक और गाजूका के महेंद्र सिंह को पकड़ लिया गया। उनके कब्जे से 10 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की गई है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कल गश्त के दौरान श्री ईस्ट मोहम्मद एएसआई में टीम व श्री योगेंद्र हेड कांस्टेबल में टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए कल गाजूका नदी के पास से 2 आरोपी गणों महेंद्र सिंह निवासी गाजूका और अभिषेक निवासी नंगला रायसेस उनको 10 लीटर अवैध हथकढ़ शराब सहित गिरफ्तार किया गया है, जिनको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। अरावली विहार थाना पुलिस ने युवक के साथ मारपीट करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। एएसआई ओम प्रकाश ने बताया कि 3 जनवरी को वाहिब खान ने मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया गया कि परिवादी अपनी कोचिंग से पढ़कर मोती डूंगरी पार्क के पास जा रहा था। इसी दौरान सामोला निवासी एक युवक और उसके 5 साथियों ने डंडों से पिटाई की एवं वीडियो भी बनाई। पुलिस ने आरोपी अन्य को गिरफ्तार कर लिया है एवं अन्य की तलाश जारी है। 3/1/2024 को वाहिद खान पुत्र शमसुद्दीन ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैं मॉड्यूल्स कोचिंग में कोचिंग करता हूं। मेरे एक क्लास के बच्चे के साथ में कहासुनी हो गई थी और जिसने अपने यार रिश्तेदारों को दोस्तों को बुलवाकर और मुझे राजीव गांधी गेट के पार्क के सामने से उठाकर न्यू शांति कुंज गेट के ऊपर ले गए मोटरसाइकिल से और वहाँ उसको लात घूंसों से मारपीट की। इसके अंदर ये लोग कुल 6 लोग हैं जो उसको उठा के ले जाने वाले और मारपीट करने वाले, जिसमें से एक नाबालिग बच्चा है और 5 लोग बड़े हैं, बालक हैं, जिसमें से आज हमने अनवर उर्फ अन्नी सनौब जाकिर हुसैन निवासी समाड़ा को गिरफ्तार किया है और उसे तफ्तीश कर रहे हैं। बाकी इसके अंदर 4 मुलजिम और बाकी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बुधवार को एएनएम प्रशिक्षण केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में रंगोली, पोस्टर और नारा लेखन प्रतियोगिताएं की गई। मुख्य अतिथि जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट ने कहा कि भ्रूण लिंग परीक्षण करने एवं करवाने वाले लोगों को प्रति सजग रहें, साथ ही इसकी सूचना तत्काल विभाग को दी जाए। विभाग की मुखबिर योजना के तहत इसकी सूचना देने पर 3 लाख रुपए तक का इनाम भी दिया जाता है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, उसके उपलक्ष्य पे यहाँ जो हमारा एएनएम-टीसी सेंटर है, यहाँ पे जो हमारी एएनएम की जो एएनएम का कोर्स कर रही है उन बच्चियों के लिए कुछ प्रोग्राम रखे हुए थे जिनसे इनको मोटिवेट कर सकें। तो इन्होंने काफ़ी, जैसे आप देख रहे हो कि रंगोली का प्रोग्राम किया था, इन्होंने रंगोली के माध्यम से अलग अलग मैसेज दिए हैं। ऐसे ही एक पोस्टर प्रतियोगिता थी जिसमें स्लोगन के माध्यम से कि कैसे एक महिला क्या क्या कर सकती है या एक महिला के क्या क्या काम हैं या महिला को किसी भी समाज में नीचा नहीं समझना चाहिए, ऐसे स्लोगन के साथ उन्होंने ये चीज़ करी। इसके साथ कुछ वाद विवाद प्रतियोगिता की, तो उसमें सभी बच्चों को बालिकाओं को मोटिवेट करने के लिए उनको थोड़ा पुरस्कार दिया गया और इनको बधाई दी गई। उधर विजेता बालिकाओं को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान एएनएम प्रशिक्षण केंद्र के प्रिंसिपल रोशन लाल सैनी, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला सलाहकार डॉक्टर मोहसिन खान और समन्वयक गफूर खान ने भी विचार रखे। सरिस्का से निकला टाइगर फिलहाल कोटकासिम क्षेत्र के बूढ़ी बावल में है। करीब 5 दिन पहले भिवाड़ी के खुशखेड़ा में किसान रघुवीर को घायल करने के बाद बाघ हरियाणा के
भटसाना और खरखड़ा गांव चला गया था। अब कोटकासी में उसके मूवमेंट की वीडियो एक किसान ने बनाई है। उधर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन बाघ के पगमार्क नहीं मिल पाए। साबी नदी क्षेत्र में बूढ़ी बावल के नजदीक दोबारा भी बाघ को देखा गया। कार से जा रहे कुछ लोगों ने इसकी वीडियो बनाई है। इसे लेकर कोटकासिम सहित खुशखेड़ा क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ नहीं पाई है। भटसाना गांव में भी बाघ ने हमला कर 2 वन कर्मियों को घायल कर दिया था। वहीं वन विभाग के कर्मचारी सुखबीर ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर बूढ़ी बावल में आकर बाघ के पगमार की तलाश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। हालांकि जो वीडियो वायरल हो रही है वह लोकेशन के हिसाब से सही है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के बड़ा गांव नेतला में 3 दिन से चल रहा धार्मिक अनुष्ठान पद दंगल एवं विशाल भंडारे के साथ संपन्न हो गया। यह कार्यक्रम अयोध्या में श्री राम मंदिर उद्घाटन को यादगार बनाने के लिए आयोजित हुआ। इसके तहत श्री राम दरबार, राधा कृष्ण और मीन भगवान प्रतिमा की शोभा यात्रा के साथ ही श्री रामचरितमानस के पाठ एवं हवन यज्ञ किया गया। कार्यक्रम में रामकिशन मीणा, अशोक मीणा, खिलाराम और राम कृपाल मीणा आदि का सहयोग रहा। मंगलवार को पद दंगल कार्यक्रम का संचालन सरपंच रामकिशन मीणा एवं समाजसेवी बाबूलाल मीणा ने किया। अलवर शहर के अंबेडकर नगर ई ब्लॉक स्थित मंदिर में गायत्री परिवार की ओर से कलश शोभा यात्रा निकाली गई। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में यह आयोजन हुआ। वहीं गायत्री मंदिर रोड स्थित मंदिर में वन मंत्री संजय शर्मा की धर्मपत्नी बबीता शर्मा ने भी माता गायत्री की पूजा अर्चना की। यहाँ अखंड रामायण पाठ और दीप यज्ञ भी आयोजित हुए। साथ ही वरिष्ठ गायत्री परिजन मुरारी लाल शर्मा ने भजन संध्या में वातावरण को राममय बना दिया। दीप यज्ञ कार्यक्रम में गायत्री परिजन चरण सिंह चौधरी, हरीश सैनी, वंदना सैनी, विमला सोनी और केआर मीणा सहित अन्य भक्तों ने सहयोग प्रदान किया। मालाखेड़ा में नवनिर्मित बाबा श्याम के मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और विशाल भंडारे के साथ 4 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ खाटू धाम से प्रज्वलित ज्योति आई है। सेठ सांवरिया मित्र मंडल ने आयोजन में भूमिका निभाई। अलवर करौली मेगा हाईवे पर हल्दीना बाईपास के समीप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने हिल एंड हाइजीन रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मालाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह, कलसाड़ा सरपंच बच्चू सिंह, जय सिंह राजपूत और नरेंद्र सिंह सहित अन्य प्रमुख लोग मौजूद रहे। यहाँ मौजूद जय सिंह ने बताया कि इस सड़क मार्ग से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध, सात्विक एवं पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई है। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंदौक में 26 जनवरी को विद्यार्थियों को आवश्यक सामग्री वितरित की जाएगी। संस्था प्रधान के अनुसार गणतंत्र दिवस पर कक्षा 1 से 8 तक के 15 विद्यार्थियों को नेहड़ा उत्थान एवं विकास मंच की तरफ से जर्सियां दी जाएंगी। साथ ही सभी विद्यार्थियों को स्टेशनरी का वितरण होगा। इस बारे में शारीरिक शिक्षक नवीन कुमार ने जानकारी प्रदान की। अकबरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व मनाने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इसे लेकर विद्यालय खेल ग्राउंड में तैयारी चल रही है। पीटीआई सरोज मीणा द्वारा छात्र छात्राओं को पीटी का पूर्व अभ्यास करवाया गया। साथ ही विद्यार्थियों में जोश नजर आया। सर इधर बहुत तैयारी चल रही है। मतलब 26 जनवरी को हमारी पीटीआई मैम इधर पीटी परेड करवा रही है। कैसा लग रहा है? कैसा, हमको तो बहुत सही लग रहा है। मतलब अच्छा लग 26 जनवरी की तैयारी चल रही है। पीटी हो रही है। हमारी मैम बहुत अच्छी तरह से करवाती है। पहले ऐसी पीटी नहीं होती है, बहुत अच्छी तरह से पीटी करवा रही है। हमारी 6-7 दिन से तैयारी चल रही है। 8-7 बैठी पीटी होती है और खड़ी भी पीटी होती है। बहुत अच्छी तरीके से करवा रही है। रोज पूर्व अभ्यास के लिए यहाँ आते हैं और बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। थोड़ा सा प्रभाव एक मौसम का पड़ रहा है कि सुबह बहुत ज़्यादा फोग होती है, लेकिन फिर भी बच्चे पूरे मतलब मन से मेहनत कर रहे हैं। और इस ग्राउंड को आप देख रहे हो, इन बच्चों के द्वारा ही साफ़ किया गया है। और आज ये बच्चे पूर्व व्यायाम की 26 जनवरी पे जो प्रदर्शन करेंगे उसकी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। और अब ये जो 2-4 दिन इन्होंने जो तैयारी करी उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध।
हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अकबरपुर स्थित सरकारी विद्यालय में बुधवार को शिक्षक अभिभावक दक्षता मंथन पर बैठक आयोजित की गई। इसमें कक्षा 3 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के परिजन शामिल हुए। वहीं बच्चों के प्रदर्शन पर, रिपोर्ट कार्ड एवं वर्क बुक पर भी चर्चा की गई। साथ ही दक्षता आधारित रिपोर्ट कार्ड और क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष जोर दिया गया। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में राजस्थान शिक्षक अभिभावक दक्षता मंथन बैठक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा की गई है और इसका समय ये हमारा डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर के आदेशों के अनुसार मेगा PTM 24/1/2024 को समय 11 बजे से 1 बजे तक रखी गई है। यह कक्षा 3 से 8 के बच्चों के लिए रखी गई है। इसमें मेन उद्देश्य हमारा है कि हाँ, बच्चे को 100% बच्चों के अभिभावकों की उपस्थिति हो और सभी अभिभावक अपनी रिपोर्ट कार्ड, दक्षता का रिपोर्ट कार्ड वो देखें, उस पर चर्चा करें, गुणवत्ता शिक्षा पर चर्चा करें। उनकी जो वर्क बुक है उस वर्क बुक पर भी चर्चा की जाएगी। बच्चों के प्रदर्शन के लिए हमारे पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड रिपोर्ट कार्ड RKSMD ऐप पर डाउनलोड करके हम प्रत्येक अभिभावक को दिखाया जा रहा है, जिससे अभिभावक अपने बच्चे की प्रगति को देख सके। उमरेण पंचायत समिति सभागार में राजीविका संस्था द्वारा लखपति दीदी योजना के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर अंजू रानी ने बताया कि महिलाओं को लघु उद्योग धंधों, कृषि एवं गैर कृषि सहित सेवा आधारित कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से महिलाओं को साल में 1 लाख से ज्यादा कमाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। लखपति दीदी पे सभी महिलाओं को लखपति बनाने का एक गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट आया है, तो उस पर महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है 2 दिवसीय लखपति दीदी। इसमें सारे रोज़गारों के बारे में बताया गया है कि महिलाओं को किस तरह से अपना अपना रोज़गार करना चाहिए, किस तरह अपने रोज़गार जो कर रहे हैं उसको कैसे कैसे बढ़ाना चाहिए। अगर आर्थिक सहायता की ज़रूरत है तो वो हमारा CLF है, हर मतलब क्लस्टर लेवल फेडरेशन से वो आर्थिक रूप से सहायता ले सकती है अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। महिलाओं को एक ग्राम पंचायत से एक महिला बुलानी जो गांव लेवल पर काम करेगी, जो महिलाओं की आजीविका है, आजीविका के बारे में महिलाओं को बताया कि अपनी आजीविका खुद से स्वयं कैसे अपने रोज़गार को आगे बढ़ाए। जैसे खेती संबंधित है और मुर्गी पालन है, कॉस्मेटिक दुकान है, उसमें हमने महिलाओं को यही बताया जिसका किसी का छोटा रोज़गार है उसको अपनी स्वयं का रोज़गार बनाकर उसे अपनी आजीविका कैसे बढ़ाए और किन किन संसाधनों की सहायता करनी चाहिए महिलाओं को, क्या उनको सरकारी सुविधाएं मिलती है, खेती बाड़ी से संबंधित, बागवानी से संबंधित उनको सरकारी योजनाओं के बारे में बताया कि अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए सरकार भी अनेक सी सुविधाएं दे रही है जो महिलाओं से अभी पिछड़ी हुई है। उन्हीं के बारे में हम महिलाओं को जानकारी देते हैं। हमारा 2 दिवसीय ये लखपति दीदी का काम है जो हम महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं उमरेन ब्लॉक पर। अलवर की शान कही जाने वाली सिलीसेट झील पर इन दिनों कोहरे और ठंड के चलते पर्यटकों का अभाव देखने को मिल रहा है। सिलीसेट पर मौजूद नौका चालकों ने बताया कि इन दिनों सैलानियों की कमी बनी हुई है। हालांकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवकाश के चलते पर्यटकों की संख्या बढ़ने के आसार हैं। टाइम तो पर्यटक बिल्कुल कम आ रहे हैं क्योंकि सारे दिन कोहरा रहता है और ठंड पड़ रही है, इस वजह से पर्यटकों थोड़ा रुझान कम हुआ है। इसलिए सिटी तरफ जैसे ही मौसम खुलेगा तो पर्यटक आने की उम्मीद है और 26 जनवरी को छुट्टी रहेगी, उस दिन तो टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे और मौसम साफ रहा तो अच्छा पर्यटक आने की उम्मीद है।
रामगढ़ कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एसडीएम ओम प्रकाश बिश्नोई ने निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानाचार्य जसवंत सिंह से हाजिरी रजिस्टर मंगवाया और इसके बाद 10वीं बोर्ड की कक्षाओं में बच्चों का शैक्षणिक स्तर जानने के लिए पहुंच गए। इस दौरान बोर्ड पर लिखने के लिए चौक के अभाव पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। साथ ही गणित में बच्चों का शैक्षणिक स्तर कमजोर दिखाई दिया। एसडीएम बिश्नोई ने हेवल्स कंपनी से आए पोषाहार को भी चेक किया। साथ ही कहा कि वे 7 दिन बाद फिर से बच्चों का शैक्षणिक स्तर जांचने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ का औचक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है और यहाँ पर जो स्टूडेंट वगैरह है वो व्यवस्थित वगैरह पाए गए हैं और जो कुछ भी कमियाँ वगैरह है तो उसके सुधारने के लिए संबंधित जो पीओ साहिबान हैं उसको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और उनको ये भी निर्देश दे दिए गए हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रखें और अपने व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखें। एनसीसी के ग्रुप कमांडर कर्नल एसडीएस शहर द्वारा सीनियर स्कूल रामगढ़ में गतिविधियों का अवलोकन किया गया। साथ ही कैडेट्स को संबोधित कर एनसीसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कर्नल शहर द्वारा यहां एनसीसी के नवनीकृत कक्षा का उद्घाटन भी किया गया। इस मौके पर अलवर के कमान अधिकारी कर्नल राहुल शर्मा साथ रहे। वहीं प्रधानाचार्य जसवंत सिंह और एनसीसी प्रभारी विष्णु शर्मा आदि की मौजूदगी रही। गवर्नमेंट स्कूल रामगढ़ में एक शुरुआत की है जहां हमने सेल्फ हेल्प लेवल पे इन बच्चों का रूम अच्छा करा है ताकि जो एनसीसी के बच्चे हैं उनको एनसीसी के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिले और वो फौज में या जीवन में अच्छे बनने की उनको प्रोत्साहन भी मिले और उनको एक मार्गदर्शन मिले। तो हमारी तो यही प्रयास रहेगा कि आगे भी इन बच्चों को ट्रेनिंग, सुविधाएं और एक एवेन्यूज़ का मार्गदर्शन देते हैं। तो ये एक हमारी तरफ से, हमारी यूनिट की तरफ से एक छोटा सा एक स्टार्ट है जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 67वीं राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल खेलकूद प्रतियोगिता में कांकरोली की छात्रा आशना कुमारी ने राजस्थान टीम को गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अध्यापक कमल सिंह चौधरी ने बताया कि बीकानेर में 10 से 15 जनवरी तक नेशनल स्कूली सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। फाइनल मैच में राजस्थान ने पंजाब को हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। मैच में शानदार स्कोर करने वाली छात्रा आशना का कांकरोली स्कूल में सम्मान किया गया। उनके कोच पुखराज परिहार को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रकाश चंद चौधरी ने आशना को नगद राशि प्रदान की। कार्यक्रम में करण सिंह और क्षेत्रीय सरपंच सहित स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। थानागाजी नगर पालिका में सफाई कर्मियों को पिछले 6 माह से समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर नगर पालिका कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने सुविधाओं से वंचित रखने के आरोप भी लगाए। इसके अलावा कचरा उठाने वाले वाहन चालकों ने भी समय पर वेतन की मांग उठाई। उधर कार्य बहिष्कार के चलते कस्बे में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका। वो हमारा जो हड़ताल चल रही है, जो हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई तो 26 तक और हम 27 तारीख को अपने बच्चे समेत यहाँ पे धरने पे बैठेंगे। पालिका के अंदर 12-13 कर्मचारी हैं जो सफाई कर्मी हैं। कोई बाबू का काम करता है, कोई अपने लेखा जोखा का काम करता है। सफाई का काम न करके और बाबू की पोस्ट पे यहाँ बैठे रहते हैं, न काम दाम करते हैं और इनकी एवज में ये लोग दूसरे कर्मचारियों को अपने मूल कार्य पे लगा रखे हैं। मूल कार्य पे जाते नहीं है। जब यहाँ पे हम बोलते हैं तो ये हमारा विरोध करते हैं कि और आरोप और प्रत्यारोप दोनों लगाते हैं हमारे। अभी जब तक हमारे PFISI का नहीं मिलेगा, जब तक हमें हमारे कर्मचारी जो हटा रखे हैं उनको नहीं लगाएंगे जब तक रहेगा। ऐसा तो बहुत है पर जो हमारे जो मेन मुद्दा है ये ESI PF का है और जो हमारे जो कर्मचारी हैं जो ना पहले हटा दिया था, कोई लड़के हैं उनको हटा रखा तो उनको कुछ काम पे लगाया जाए और हमारी ESI PF दिलवाया जाए। 6 महीने हो गए और सैलरी भी जो रुकी हुई है जिन लड़कों की वो भी दिलाई जाए। क्या समस्या है, क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हो? ना तो PF दे रहा, ना तनख्वाह बढ़ा रहा। कितने टाइम से हो गया? 9-10 महीने तो हो गया। शाहपुरा के खेलना गांव से अयोध्या के लिए साइकिल यात्रा पर निकले इंद्राज यादव का कठुमर कस्बे में अभिनंदन किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज ने बताया कि इंद्राज यादव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं। 22 जनवरी को प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के बाद इंद्राज ने अयोध्या के लिए साइकिल से रवानगी ली। करीब 750 किलोमीटर की इस यात्रा को 10 दिन में पूरा करने का लक्ष्य है।
वहीं इस मौके पर अशोक जैन, सुरेश खंडेलवाल, अनिल कुलवाल, रणवीर चौधरी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। तो पावटा जो गांव है आपका, गांव खेलन बता रहे हैं आप, वहाँ से और अयोध्या की दूरी कितनी है और कैसे जा रहे हो? 750 किलोमीटर से ऊपर है। साइकिल से जा रहे हैं। साइकिल से जा रहे हैं। कब तक पहुँचने का लक्ष्य रहा है आपका? लक्ष्य 10 दिन का था। 10 दिन में पहुँच जाओगे आप। तो प्रतिदिन कितने किलोमीटर की यात्रा कर रहे हो आप? प्रतिदिन 60 और 70 के बीच साइकिल से चल रहे हैं। तो यहाँ इस बीच में भोजन व्यवस्था कैसे रहती है? क्या भोजन व्यवस्था हो जाती है। रुकना तो मंदिर में भोजन व्यवस्था दिन में होटल से ऐसे कर। अच्छा, तो आपका संघ के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ? और फिर रात का स्टॉपेज जहाँ भी होता है ना, तो वहाँ से स्वयंसेवक है ना, वो ठहरने का स्थान मंदिर वगैरह बना लेते हैं। और अब नजर डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। खैरतल नई अनाज मंडी में व्यापार समिति के चुनाव के लिए बुधवार को नामांकन प्रक्रिया आरंभ हुई। चुनाव अधिकारी पुष्कर राज गोयल ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 2 नामांकन दाखिल हुए हैं। इनमें दीनदयाल गुप्ता और सर्वेश गुप्ता शामिल हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए संतों एवं कार्यकर्ताओं का खैरतल के महावर भवन में सम्मान हुआ। विश्व हिंदू परिषद और सर्व समाज ने इसका आयोजन किया। इस दौरान संत आदित्यनाथ महाराज, रैणादेरी धाम के संत बालका देवकाचार्य महाराज, हनुमान मंदिर इसरोदा के संत सुबेदास महाराज, प्रमुख उद्योगपति विजय डाटा एवं निसर्ग चौधरी का अभिनंदन हुआ। साथ ही खैरतल के कार सेवकों का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर संगठन के जिला धर्माचार्य प्रमुख नवीन अग्रवाल, जिला संयोजक राजेश शर्मा, नगर मंत्री विक्रम सैनी, खैरतल ग्रामीण अध्यक्ष राजीव चौधरी और दिनेश डाटा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पूर्व एमएलए रामहित यादव रहे, जबकि मंच संचालन योगेश गोयल ने किया। अयोध्या में श्री राम लला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हमारे जिले से 5 सौभाग्यशाली कार्यकर्ता, जिनमें 3 पूज्य संत और 1 विजय जी डाटा अलवर वाले, जिन्होंने राम मंदिर में निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का दान दिया, और एक निसर्ग चौधरी जो रामलला के मुकदमा लड़ने वाली एडवोकेट पैनल का एक सदस्य थे। उनको ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रित किया गया था। वो सौभाग्य से ले रहे कि इस कार्यक्रम के वो सहभागी रहे। उनका, जो कि हमारे जिले के कार्यकर्ता थे, हमारे जिले के संत था, तो हमारा संगठन विश्व हिंदू परिषद ने उनका सर्व समाज खैरतल की ओर से विश्व हिंदू परिषद ने उनका सम्मान समारोह आयोजित किया। इसी दौरान 1990 और 92 में हमारे खैरतल नगर के जो कार्यकर्ता कार सेवा में गए थे, उनका भी हमने संगठन की ओर से सम्मान किया। और वहीं खैरतल के समीपवर्ती ग्राम मातौर में ग्रामीणों ने वर्ष 1990 में अयोध्या गए कार सेवकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रसाद का भी वितरण किया गया। सम्मानित होने वालों में अशोक कठहरा, वीर सिंह सैन, मुरारी लाल जाटव और धीर सिंह कचेरा शामिल थे। इस कार्यक्रम के दौरान सरपंच महेंद्र चौधरी, निरंजन, सुरेश मिस्त्री, विजय बेनीवाल, राजेंद्र चौधरी और धर्मवीर डांगी आदि उपस्थित रहे। भिवाड़ी के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में गत देर रात्रि अचार बनाने वाली यमुना सिंथेटिक कंपनी में आग लग गई। इससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। रिको नगर परिषद की दमकलों ने बेमुश्किल आग पर काबू पाया। भिवाड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका मौजूद रहे। वहीं लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त प्रदान की गई। साथ ही उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी दिए गए। इसके अलावा किसानों और अन्य लोगों के लिए जन सुनवाई हुई। इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उधर इस दौरान वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, भिवाड़ी सभापति श्री श्याम तंवर और आलूपुर मंदिर महंत योगी आदित्यनाथ सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अग्रवाल जी आए हुए थे, कलेक्टर साहब थे, मैं था सभापति। जो मकानों किस्तों पैसे दिए गए थे 30,000 रुपये प्रधानमंत्री योजना, वो पैसे दिए हैं। और जो उज्ज्वल में कनेक्शन दिए सिलेंडर के, वो फ्री दिए गए हैं। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय रामगढ़ में राष्ट्रीय बालिका दिवस आयोजित किया गया। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित सिंह राठौर ने बालिकाओं को मुख्यमंत्री राजश्री योजना एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की जानकारी दी। प्रधानाचार्य अपर्णा दुबे ने समाज में व्याप्त बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को रोकने पर जोर दिया।
साथ ही उड़ान एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उधर यहाँ रंगोली, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। साथ ही विजेताओं को पारितोषिक प्रदान किए गए। इसके अलावा सभी बालिकाओं को स्टेशनरी सामग्री दी गई। कार्यक्रम में प्रेमचंद शर्मा, हीराबाई, घनश्याम विजय और चिकित्सा विभाग के कई प्रतिनिधियों सहित अन्य कार्मिक एवं विद्यालय स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। पहले छोटे बच्चों को शादी कर दिया जाती थी, स्कूल छुड़वा दिया जाता था, घर के काम में लगा दिया जाता था, तो बहुत सी बच्चियां पढ़ नहीं पाती थी। पहली दूसरी क्लास तक गया, कोई 5वीं क्लास तक गया, कोई 6th या 8th तक, उसके बाद खत्म। अब हमारी इसी रामगढ़ ब्लॉक की काफी बच्ची है। अलवर नगर निगम ने बुधवार को शहर के मुख्य बाजारों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। साथ ही जब्त सामान को नगर निगम पहुंचाया। यह अतिक्रमण नंगली सर्किल से लेकर होप सर्कस तक हटाया गया। वहीं कार्रवाई के चलते हड़कंप मच गया और कई दुकानदार खुद ही दुकान के बाहर रखा हुआ सामान हटाने लगे। इस दौरान नोकझोंक भी देखने को मिली। साथ ही आयुक्त मनीष फौजदार ने सड़कों पर अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी है। गौरतलब है कि अनेक जगह दुकानदारों ने नाले पर अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे में सफाई कर्मचारी नालों की सफाई नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही रोड पर अतिक्रमण होने से जाम के हालात बन जाते हैं। तो मेरा करबद्ध निवेदन है, जनता से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, व्यापारियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ऑटो जो है ये ई-रिक्शा चलाते हैं इनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, ठेला पटरी वालों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि शहर में साफ सफाई के लिए आप जो है सहयोग कीजिए। जनता से भी है, आप अपनी डस्टबिन रखिए। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक पूरा प्रयास होने के बावजूद आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो हमारे प्रयासों को कभी भी आशातीत सफलता नहीं मिल पाएगी। तो मैं इसी आपके चैनल के माध्यम से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं जनता से कि आप हमारा सहयोग करें और सही कॉज के लिए जो है आगे आएँ। जिस तरीके से इंदौर और अन्य शहर हैं, हालांकि राजस्थान में तकरीबन 300 से अधिक नगर पालिकाएँ हैं, उनमें 20वीं रैंक है हमारी। ऐसी स्थिति नहीं है कि हमारी ख़राब हालात है। 300 नगर पालिकाओं 20वीं स्थिति 20वें नंबर पर है। पूरे हिंदुस्तान में 4-4.5 हज़ार शहर हैं, उनमें से 364वीं रैंक है और निश्चित रूप से हमारी रैंक गिरी है। लेकिन अगर आप देखा जाए राजस्थान में 24वीं रैंक थी हेरिटेज जो फर्स्ट आया है। पिछली बार उनकी रैंकिंग 24वीं थी जो 171 हो गई। हमारी 324 थी जो 364 हुई है। 40 की गिरावट है हमारे यहाँ, उनकी गिरावट 140 के आधार पर। मेरा कंपैरिजन करने का मकसद ये नहीं है कि हमें अपनी कमजोरियां छुपानी है। हमारा मकसद ये है कि हमें उस रैंक को नीचे लाना है और हमें प्रथम की तरफ अग्रसर तभी हो सकते हैं जब जनता सहयोग करेगी। अयोध्या में रामलला प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अलवर जिले से शामिल एकमात्र दंपति विजय डाटा और गायत्री डाटा का अभिनंदन किया गया। विजय डाटा विजय सोलवेक्स ऑयल कंपनी के एमडी हैं। अयोध्या से अलवर पहुंचने पर विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पुलिस बैंड के बीच डाटा दंपति की अगवानी की गई। साथ ही समाजसेवी प्रमोद विजय और एसके पारिक के नेतृत्व में भगत सिंह चौराहे पर विशाल माला पहनाई गई। इसके बाद डाटा हाउस में सैकड़ों समर्थकों ने ढोल बजाकर और माला पहनाकर स्वागत किया। रोड लाइट के मुद्दे पर अलवर महापौर घनश्याम गुर्जर के कक्ष में मारपीट की घटना सामने आई है। आरोप है कि विद्युत जेएन कृष्ण कुमार गौड़ को वार्ड 39 के भाजपा पार्षद विष्णु शर्मा ने थप्पड़ मार दिया। इसके बाद पुलिस यहां पहुंची। साथ ही कार्मिकों एवं पार्षदों का निगम में जमावड़ा लग गया। वहीं घटना के बाद पार्षद विष्णु शर्मा निगम से चले गए। उधर जेएन का आरोप है कि उन्हें पार्षद ने चैम्बर में बुलाया और लाइट के मुद्दे पर बहस करने लगे। साथ ही आवेश में आकर थप्पड़ मार दिया। उधर कोतवाली पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है। नगर निगम में महापौर के कार्यालय में किसी पार्षद और किसी कर्मचारी के बीच में कहासुनी या झगड़ा होने की सूचना मिली थी। उसका पता करने के लिए आए थे। फिलहाल अभी तक किसी ने कोई एफआईआर नहीं दी है। एफआईआर देने पर अग्रिम कार्रवाई करनी चाहिए। मामला उन्होंने पूछने के लिए बुलाया था कि कितनी लाइटें सही करती है। मैंने कहा मैंने सारी लाइटें सही करवा दी। उसके बाद वो बदतमीजी करने लग गया विष्णु मेरे साथ। फिर हाथापाई पे आ गया, मेरे गाल पे थप्पड़ मार दिया। तो इसमें जो है सभापति जी मेयर साहब बोलते उससे पहले इसने मैंने थप्पड़ मार दिया। वो बीच बचाव भी किया गया? कोई नहीं गया, कोई बीच बचाव नहीं किया गया। फिर आपने किसको अवगत कराया? मैंने कमिश्नर सर को। अभी मुझे बताया गया है कि हमारे एरिया ने श्री कृष्ण गौड़ उनके साथ कोई हाथापाई या कोई घटना हुई है, तो अभी हॉस्पिटलाइज कराया गया है। हमारे एक्सीएन उनको लेकर गए और अभी मैं उनसे वार्ता करूंगा। वार्ता के बाद ही आपको बता पाएंगे क्या इश्यू हुआ। घटना की गहराई तक जाएंगे कि हुआ क्या है आखिर।
उसके बाद ही कुछ मैं बता पाऊंगा आप लोगों को। सर, जो संबंधित जेईएन है उसने मीडिया को बताया कि वो महापौर के कक्ष में था, उस दौरान ये घटना घटित हुई। एलिगेशन ये भी लगाया कि जो वार्ड पार्षद है वो संबंधित टेंडर को लेकर भी किसी तरह की मनी चाह रहे थे, जिसके चलते पूरी घटना हुई। क्या इस बात की भी जांच होगी? मैं आपको बता रहा हूँ कि मीडिया ने ही मुझे बताया है ये सारी चीज़ें कि पूरी बात क्या है या क्या बयान दिया है। अभी इस संदर्भ में डिटेल मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। चोट लगी है उसको, ये मेरे संज्ञान में आया तो उनको हॉस्पिटलाइज करवा दिया गया है, और बाकी जैसे उनसे वार्ता होगी उसके बाद आपको सारे तथ्यों से अवगत करा दिया जाएगा। देखो, कोई मारपीट का मामला नहीं है। मामला वार्ड की लाइट को लेकर इनको वो बता रहे थे कि अब मेरे वार्ड की जो लाइट है वो लाइटें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं, उनमें जो तार डलने हैं वो तार क्यों नहीं डल पा रहे, बस ये जानकारी ली जा रही थी। वो अपने वार्ड की जीएन को ये पूछ रहा था कि मेरे वार्ड की जो लाइट, शंकर शर्मा ने लाइट के लिए पूछा है कि भाई मेरे वार्ड में जो तार वार डलनी है वो लाइटें मेरे वार्ड में कब तक डल जाएंगी। मतलब यहाँ कोई इस चीज की, और वो दोनों वार्ता कर रहे हैं। मैं उस समय उसी लाइट की फाइल को देखकर ये पढ़ने के लिए कि भाई उसमें लाइटों में क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या है, वो फाइल मंगा कर मैंने पढ़ी थी। मैं नीचे अपने देख के इसमें फाइल में पढ़ रहा, बस उनकी वार्ता चल रही थी। ये जरूर है कि मैं पढ़ते पढ़ते ये सुन रहा था कि भाई मेरे वार्ड की लाइटें वाइटें कब तक ठीक हो जाएंगी, ये आ जाएंगी, ये विषय चल रहा था। कर्मचारियों ने एकत्रित होकर आक्रोश व्यक्त किया। नहीं तो वो जो घटना है ना उसकी मैं जानकारी भी और मैं कर लूंगा, क्या बात है, कैसे क्या हुआ है ना, वो उस चीज की। जेईएन हॉस्पिटलाइज है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो मुझे भी तो बताया यहाँ कि भाई जैसे भी अगर वो मैं फाइल पढ़ रहा हूँ तो आपके सामने मारपीट होगी तो अरे सामने में है, मैं मेरी फाइल को पढ़ रहा हूँ, उसे लाइट से संबंधित ही है कि भाई जो लाइटें ठीक हो रही हैं वो वार्ड वाइज कैसे कैसे। मैंने फाइल मंगवाई थी, फाइल मंगवा कर मैं इसी फाइल को देख ही रहा था। फाइल पढ़ते वो अपने जैसा मैं नीचे अब फाइल को पढ़ रहा हूँ वैसे वार्ता चल रही है उनकी कि भाई मेरी लाइट कब ठीक हो जाएंगी, ये हो जाएगी, बस वो कर 1-2 दिन में लाइट ठीक करवा देंगे, ये करवा देंगे। इस विषय को लेकर मामला सिमट गया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी मैं कह रहा हूँ उस लाइट के, वो अपने वार्ड की लाइट बता रहा है संबंधित जी इनको कि भाई मेरे वार्ड की जो समस्या है वो समस्याओं को लेकर वो एक दूसरे से वार्ता कर रहे हैं। मैं इतनी देर में उस फाइल को देख ही रहा हूँ, बस ये खाली इतनी सी है, वो अपनी वार्ड की समस्या बता रहा है कि भाई मेरे वार्ड में लाइटों को लेकर ये समस्या है। राजगढ़ में दौलतपुरा के जंगल स्थित एक नाले में नर कंकाल मिला है। सूचना मिलने पर राजगढ़ थानाधिकारी रामजीलाल मीणा और टेला एसएचओ मौके पर संजय शर्मा पहुंचे। वहीं कंकाल के अवशेष को पुलिस ने कब्जे में लिया है। इसके अलावा अन्य साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। डाक सेवकों की भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ उजागर। 5 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोक अरावली विहार थाने में करवाई रिपोर्ट। भवन एवं बेसमेंट निर्माण के प्रावधानों की उड़ रही है धज्जियां। 200 फुट रोड पर भी ढही थी इमारत, संबंधित निकायों ने मूंदी आंखें। रास्ता पूछने के बहाने किडनैप कर मांगी 10 लाख की फिरौती। पुलिस ने दबिश देकर राजगढ़ क्षेत्र के युवक को करवाया रिहा। और रैन बसेरों में फिर सामने आई बद इंतजामी। विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि ने लिया था जायजा। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। देखते रहिए जिले के एकमात्र विश्वसनीय न्यूज चैनल ATL न्यूज अलवर। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।